दोस्तों, कई बार कहानियां हमारे जीवन का रुख मोड़ देती हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बन जाती हैं। अगर हम सीखना चाहें तो कहानियां एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, जिंदगी बदल देने वाली इस कहानी की शुरुआत करते हैं फटाफट से। दोस्तों, एक कंपनी थी और उस कंपनी का मैनेजर अपने काम के प्रति बेहद समर्पित था। एक समय ऐसा आया कि कंपनी को कुछ घाटा होने लगा। तब ऐसे मुश्किल भरे समय में जो लोग उस मैनेजर को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उस मैनेजर के खिलाफ कंपनी में माहौल बनाना शुरू कर दिया। आखिर वह दिन भी आया जब कंपनी की मीटिंग के दौरान मैनेजर का इस्तीफा मांगा गया। इस बात पर मैनेजर ने कहा कि वह खुशी खुशी इस्तीफा देने को तैयार है। ऐसी हालात में जिस व्यक्ति ने मैनेजर के खिलाफ माहौल बनाया था, उस व्यक्ति को नया मैनेजर चुना गया। और जब पुराना मैनेजर कंपनी से जाने लगा, तब वह नए मैनेजर के पास पहुंचा और उसे शुभकामनाएं दी और बोला कि मैं तुम्हें 2 चिट्ठियां देकर जा रहा हूं। जब कभी तुम समस्या में आ जाओ या कोई परेशानी महसूस करो तो इनमें से एक चिट्ठी निकाल कर पढ़ लेना। ऐसा कहकर पुराना मैनेजर कंपनी से चला गया और नए मैनेजर ने उन दोनों चिट्ठियों को संभाल कर अलमारी में रख दिया। कुछ समय तक सब कुछ सही चला और बाद में हालात पहले की तरह होने लगे और कंपनी फिर से घाटे में आने लगी। कंपनी के घाटे में आते ही नए मैनेजर के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। इस बिगड़ते माहौल में नए मैनेजर को याद आया कि पुराने मैनेजर ने जाते वक्त 2 चिट्ठी दी थी, उनमें से एक चिट्ठी निकाल कर पढ़ लेता हूँ। तो उसने अलमारी खोली और एक चिट्ठी पढ़ने लगा। उस चिट्ठी पर लिखा था कि जो भी कंपनी का माहौल है या हालात हैं, उसके लिए पुराना मैनेजर जिम्मेदार है, ऐसा आप बोल दीजिए। नया मैनेजर चिट्ठी पढ़कर खुश हो गया और उसे बैठे बिठाए अपनी समस्या का हल मिल चुका था। अब कंपनी की मीटिंग हुई और उसमें नए मैनेजर ने वही सब बोल दिया कि कंपनी में जो हालात हैं उसके लिए पुराना मैनेजर जिम्मेदार है। कंपनी मालिक ने यह बात सुनकर नए मैनेजर को एक मौका और दिया। सब कुछ दिन तक तो ठीक चला और कुछ समय बाद कंपनी की स्थिति डामाडोल होने लगी और फिर से नए मैनेजर के खिलाफ माहौल बनने लगा। तब उसे याद आया कि अभी एक चिट्ठी और बाकी है। जैसे पिछली बार चिट्ठी ने मुसीबत से निकाला था, शायद इस बार भी चिट्ठी मेरी मदद कर पाए। यह सोचकर उसने अलमारी खोली और चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। इस बार चिट्ठी पर लिखा था कि अब वक्त आ चुका है कि तुम इस कंपनी से अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि तुमने अपनी गलतियों का दोष दूसरे के सर मढ़ा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियां स्वयं से स्वीकार करनी चाहिए और उनका सुधार करना चाहिए, ना कि अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डाल देना चाहिए। गलती हमारी है तो स्वीकार भी हमें ही करना होगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहादुरी के साथ अपनी गलतियों का बोझ खुद से उठाना चाहिए। दोस्तों, ये जिंदगी हमारी है और हमें ही तय करना होगा कि हमें इसे क्या बनाना है। तो स्वाभाविक है इसमें कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन इन गलतियों की सजा दूसरों को मिले, ये कहाँ तक उचित है, इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। होगी फिर मुलाकात अगली कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज फोल्डर के साथ। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, इसे फॉरवर्ड करना ना भूलना। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखना।